तो आज हम अब चैप्टर नंबर 2 भी स्टार्ट करने वाले हैं इसकी रीडिंग। चैप्टर 2 इज़ स्टोरेज डिवाइसेस, यानी ऐसी डिवाइसेस जिनको इस्तेमाल करते हुए हम अपना डाटा सेव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। पेज नंबर 15 पर ये चैप्टर नंबर 2 की रीडिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं आज। स्टोरिंग डाटा। Computer memory is a mechanism by which data is stored on a computer. All computer data is stored in the form of binary numbers, typically by sequences of zeros and ones. A computer stores a number in a particular location and retrieves it when required. अब स्टोर हम जब डाटा को स्टोर करते हैं, जैसे आप इंसानों की अगर हम बात करें, हमारी बात करें, तो हम सारा कुछ किस तरह से याद रखते हैं। हमारी मेमोरी के अंदर सारा कुछ स्टोर होता है, ठीक है। यानी हमारे दिमाग में जो अगर 1-2 साल पुरानी बातें भी होंगी, वो भी हम जो बहुत मेन बातें होती हैं वो याद रखते हैं, ठीक है। तो यानी कि हमारी इंसानों की भी मेमोरी के अंदर सारा डाटा सेव होता है। इसी तरह कंप्यूटर की मेमोरी होती है जिसके अंदर सारा डाटा जो है कंप्यूटर का वो सेव किया जाता है। तो कंप्यूटर का डाटा जो होता है वो बाइनरी नंबर की फॉर्म में सेव किया जाता है। यानी बाइनरी नंबर्स मीन्स, बाइनरी मीन्स टू मतलब कि 2 डिजिट्स की फॉर्म में। एक पहला डिजिट होगा 0 और दूसरा डिजिट है 1। तो ये दोनों बाइनरी डिजिट्स जो हैं, बाइनरी नंबर्स जो हैं 0 और 1, ज़ीरोज़ और वंस की फॉर्म में कंप्यूटर का डाटा स्टोर होता है, ठीक है। और कंप्यूटर जो है वो मेमोरी के अंदर, कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर हम कुछ भी सेव कर लें अगर, तो पर्टिकुलर लोकेशन में, जैसे आप फ़र्ज़ करें कि आपने सी ड्राइव में कुछ स्टोर किया हुआ डाटा सेव किया हुआ है, तो आप उसको जिस भी लोकेशन पे आपने जिस भी फाइल के अंदर वो सेव किया होगा डाटा, आप उसको लेटर यूज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि बाद में जब चाहें उस डाटा को रिट्रीव कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। अब आगे मेमोरी के बारे में ही उन्होंने तफसील से बताया। यहाँ पर पहले फ़्लो चार्ट है मेमोरी का, कि मेमोरी जो है वो 2 किस्म की होती है। एक होती है प्राइमरी मेमोरी जिसके अंदर रोम और रैम आ जाता है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। और सेकंड वन जो है मेमोरी की टाइप, वो होती है सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी के अंदर मैग्नेटिक स्टोरेज और ऑप्टिकल स्टोरेज आ जाता है। तो फ़िलहाल हम प्राइमरी मेमोरी को लेकर चलेंगे कि जो मेमोरी की फ़र्स्ट टाइप है प्राइमरी मेमोरी। As we work on a computer, information is temporarily stored in its primary memory, or also called main memory. RAM, random access memory, and ROM, read-only memory, are the two types of main memory of the computer. Primary memory determines the size and number of programs that can be simultaneously held within the computer, as well as the amount of data that can be processed quickly at one time. Primary memory stores the necessary programs of system software which are required to execute application programs. अब कंप्यूटर पे काम करते हुए जब भी आप इंफॉर्मेशन को सेव करते हैं कंप्यूटर पर, कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर जब आप कंप्यूटर को स्टोर करते हैं, सेव करते हैं, तो वो प्राइमरी मेमोरी के अंदर स्टोर होता है। प्राइमरी मेमोरी मींस जो टेम्परेरी मेमोरी होती है, यानी कि जो परमानेंटली स्टोर नहीं होती है। यानी जब आपका कंप्यूटर जो है वो स्विच ऑफ हो जाएगा, पीछे से लाइट चली जाएगी, लाइट का कनेक्शन चला जाएगा, तो वो सारा डाटा उड़ जाएगा, लॉस हो जाएगा आपका सारा डाटा। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहा जाता है। और इसकी फर्दर 2 टाइप्स हैं जो मैंने आपको पहले बताई, रोम और रैम। अब रोम की फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी, और रैम की फुल फॉर्म जो है वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी को अगर हम मज़ीद देखें कि प्राइमरी मेमोरी जो है वो किन किन चीज़ों को देखती है, तो सबसे पहले तो वो साइज़ और नंबर ऑफ़ प्रोग्राम्स को चेक करती है। यानी जो आप जिन प्रोग्राम्स पे काम कर रहे होंगे कंप्यूटर के ऊपर, उनका साइज़ देखेगी कि इस प्रोग्राम का साइज़ कितना है जो कंप्यूटर के अंदर सेव किया गया है, या कंप्यूटर के अंदर जिस पे आप काम कर रहे हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ़ प्रोग्राम्स देखते हैं कि आप किन किन प्रोग्राम्स पर एट अ टाइम काम कर रहे हैं। इसके अलावा ये भी चेक करता है कि एक टाइम पर कंप्यूटर का जो डाटा होगा जिसकी प्रोसेसिंग की जाती है, उसमें कितने अमाउंट ऑफ डाटा एट अ टाइम जो है उसकी प्रोसेसिंग कर सकते हैं। यानी एक ही टाइम पर कितनी कैलकुलेशन परफॉर्म की जा सकती है।
तो प्राइमरी मेमोरी जो है वो आप कह लें कि आपके सिस्टम जो है, जो कंप्यूटर सिस्टम है, उस पर जो भी सॉफ्टवेयर आप नेट से डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, जो भी सॉफ्टवेयर, उन सबको चेक करता है कि वो एप्लीकेशन जो होंगे, जो प्रोग्राम्स होंगे, वो किस तरह से चल रहे होंगे, किस तरह से एग्जीक्यूट हो रहे होंगे। उन सबको वो अपने अंदर स्टोर करता है प्राइमरी मेमोरी। यानी कि जो भी आप सॉफ्टवेयर नेट से इंस्टॉल करेंगे वो सब प्राइमरी मेमोरी के अंदर जाएंगे। अब आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम रोम और रैम को, यानी रीड ओनली मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।